हाँ, कोई मसला नहीं है। अगर सैलरी कम है तो मुझे इस वक्त जॉब की ज़रूरत है बस। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सीवी भेज रहा हूँ, तुम मुझे बता देना। अगर अभी इंटरव्यू के लिए आना है तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय। अब ये कौन सी जॉब की बात हो रही है? क्या मतलब? अब तुम जॉब हासिल करने के लिए किसी को क्यों कॉल कर रहे हो? क्यों फेवर्स ले रहे हो? किसी ना किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना। बीवी अगर अपने किसी जानने वाले का फेवर ले ले तो वो गलत है, लेकिन तुम खुद जॉब करने के लिए किसी का भी फेवर ले सकते हो। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस वक्त मुझे कोई बहस नहीं करनी है। हर वक्त अपने हुजरे में ही घुसे रहते हो। कब से इंतजार कर रही हूँ, बाहर आओ तो दूध मंगवा लूं मैं तुमसे। क्यों अम्मी, दूध वाला नहीं आया क्या? आधा तो तुमसे मिन्नतें नहीं कर रही होती मैं। अम्मी, हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की जरूरत नहीं है। कब किया आपने मुझसे मिन्नतें? अरे ला देता हूँ मैं दूध आपको। आप मेरे कपड़े प्रेस करवा दें, मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। हद है, माँ से बात करने की तो तमीज ही नहीं रही इस लड़के में। मेरा लिए ऐसा नहीं था। जब से शादी हुई है ना इसकी, ना औलाद अपनी रही ना, और नहीं हालात अपने काबू में। मेरे आने से पहले तो आप सब जन्नत में रहते थे ना। मेरे आने पर ही तो जहन्नुम में फेंके गए। कैसी जबान चल रही है इसकी। आपा, हाँ यहाँ हूँ, आ जाओ। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में देख रही थी। तो और कहाँ जाऊंगी मैं, वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद। चाय पियोगी तुम? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जरूर पीती चाय, कोई अच्छी खबर होती तो। खैर करे, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? नुसरत आई थी। हाँ वो लोग नहीं आए थे अपनी सारा को देखने, हाँ। इनकार कर दिया उन्होंने। क्या? लेकिन वो औरत तो कह रही थी कि उन्हें सारा बहुत पसंद आई। हाँ ना, बहुत पसंद आई थी, लेकिन कम वक्तों को रास्ते में किसी ने बहका दिया कि लड़की का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हल्के किरदार की है लड़की। कसम से मेरे तो तन बदन में आग लग गई आपा। मैंने इतनी सुनाई, मेरे मुंह में जो आया मैंने बोला। ये कोई बात है भैया? रिश्ता करना है करो, नहीं करना तो ना करो। हमारी लड़की पे फजूल में इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें लड़कियां बहुत, हमें लड़के बहुत। ठीक किया ना? हाँ सही किया तुमने, अच्छा किया जो सुना दिया। धनी कौन टाकी लगाए बैठा है? रिश्ता होने से पहले ही वो जरूर मोहल्ले का ही कोई है। नाम तो पता करती ना, ताकि मैं उसकी जाके खबर लेती। मैंने पूछा, इतनी घुन्नी है, किसी का नाम ही नहीं बताया। चल नहीं बताया तो ना सही, हमारी लड़की कौन सा बूढ़ी हो रही है, हमें कौन सा जल्दी पड़ी है शादी की। आएगा अच्छा रिश्ता कर लेगा। क्यों? हाँ फिर क्या हुआ अम्मा? अरे होना क्या था, आपा लगी आए बाएं शाएं करने, रंग ही उड़ गया चेहरे का। आए है अम्मा, मुझे भी साथ ले जाती ना अपने, मैं भी देख लेती कि खाला के घर पे हो क्या रहा है। बड़े मजे लेती, और खाला की इज्जत का फालूदा देख कर ना कसम से मजा ही आ रहा था। अरे बस कर दे, बहुत मौके आएंगे मेरी जान, बहुत मौके आएंगे, और फिक्र ही ना कर। लेकिन एक बात सोचकर मैं भी परेशान हूँ कि सारा के सारे किस्से का सिर्फ हमें पता था, ससुराल वालों तक बात पहुंचाई किसने? अरे अम्मा मैंने बताई, और किसने बतानी थी? ये क्या बेवकूफी की तुमने? अरे पागल, खुद को सामने लाने की जरूरत क्या थी? अगर उस नुसरत ने आपा को बता दिया तो? वो अम्मा, किसी को पता नहीं चलना कि कॉल किसने की थी। और वैसे भी बेफिक्र हो जाओ। अच्छा सुनो ना, ये बताओ कि खाला के घर में और क्या चल रहा था, और वो उसकी नकचिड़ी बहू, उसके मिजाज कैसे थे? लो, मुझे क्या करना है उस मीरजादी को? भाड़ में जाए, मुंह फुलाए फिर रही थी इधर उधर जले पैर बिल्ली की तरह। वो है ही ऐसी नकचिड़ी सी, तभी तो जहर लगती है मुझे। लेकिन आपा का मुंह देखने वाला था बस। अंत हो गया। सही बेइज्जती हुई है अम्मा उनकी। सी वैसी। जब
तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि तुम्हें तुम्हारी क्लास के मुताबिक लाइफस्टाइल या फिर कपड़े दिलवा सकूं, तुम प्लीज़ अपनी फैमिली से मिलने से गुरेज करो। संग तेरे निकले मुझे समझने की कोशिश करो खुशी, प्लीज़। मुझे ये फेवर वगैरह लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक खुददार इंसान हूँ। तुम हमेशा ऐसी बातें करके ना फिर माफ़ी मांगता हूँ कहते। हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी माफ़ी मांग तो रहा हूँ। जॉब से निकाल दिया मुझे। किसने? जिसने हायर किया था, तुम्हारी सहेली के भाई ने। उन्होंने ऐसा क्यों किया, कुछ बताओ तो। मुझे क्या पता क्यों किया है, उन्हीं से पूछ लो ना। मेरा क्यों दिमाग खा रही हो, हटो। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हो गया? मेरा बेटा तो बहुत खुश नजर आ रहा है। अल्लाह नजर बद से बचाए। मुबारक हो अम्मी, नौकरी लग गई जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं यही सोच रही थी कि कैसे गुजारा होगा इस घर का। लगा करम, देखो तुम्हें फौरन ही दूसरी जॉब दे दूं। माशाल्लाह। इसी खुशी में मिठाई खाई अम्मी। हाँ, मिठाई तो मैं खा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तनख्वाह तो अच्छी है ना? अच्छी ना भी हो अम्मी, तो इतनी मेहनत करूंगा कि अच्छी हो जाएगी। मतलब क्या पहली नौकरी से भी कम पैसे मिलेंगे? अच्छा ये छोड़े ना, कितनी मिली, आप ये देखें नौकरी मिल गई, ये बड़ी बात है। मुझे बताएं खुशी कहाँ है? वही है, भोलाई रूह की तरह सुबह से इधर उधर फिर रही है। ना मुझसे कोई बात की, ना कोई कलाम किया, ना कोई काम किया है आज, बल्कि उल्टा मुझसे बदतमीजी की है उसने। खुशी, खुशी कहाँ हो यार? कब से आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें, बंदा हाँ या ना में जवाब दे देता है। कोई काम था? क्या मतलब, इंसान अपनी बीवी को काम पर ही याद कर सकता है क्या? नहीं, तब भी याद कर सकता है जब उसे किसी और का गुस्सा उस पर उतारना। इसका मतलब जनाब का मूड अब तक खराब है। ऐसी गुड न्यूज़ लाया हूँ, सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी तुम। तुम्हें जॉब मिल गई है? हाँ, और देखो यार इतनी जल्दी, यानी अभी परसों उन लोगों ने मुझे निकाला था और आज जॉब लग भी गई मेरी। मुबारक हो, तुम तो बहुत खुश हो गए। इसी खुशी में मुंह खोलो तुम। मैं बहुत खुश हूँ यार, बस सैलरी यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग गुजारा कर लेंगे, है ना? हमें गुजारा नहीं करना, जीना है। अगर तुम ये बात समझो। अरे पापा, ये अचानक चाइनीज खाने का क्या प्लान बन गया तुम्हें? चलो ना, क्रेविंग हो रही है मुझे। अरे अच्छा चलो। एक बात कहूं? बोलो। तुम अपनी बहन को माफ क्यों नहीं कर देते? उसने जो किया उसके बाद भी तुम विरोध कर रही हो। माना कि उसने गलत किया है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का उसे पूरा हक है। तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी टिपिकल भाइयों की तरह सोच रहे हो। तुम नहीं समझोगी रुपए। तुम नहीं समझ रहे हो बात। देखो, वो जिसे चाहती थी उससे शादी कर ली। अब तुम लोग भी इस बात को समझो और आगे बढ़ो। ब्रॉड रखकर तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड नहीं हो गई? नहीं, जिंदगी के तजुर्बात ने मुझे दूसरों को समझना सिखा दिया है, और जरूरी नहीं होता कि हम ही हर बार ठीक हो। ठीक कहा तुमने। थैंक्स। तुमसे बात करता हूं तो
लाइट लाइट फील करता हूँ। तो वे मानते हो ना, आई एम द बेस्ट। यस, क्यों नहीं? तो चलो अभी खाना खाने चलो। हाँ तो जाना पड़ेगा, अब ऑफिस से बोला इतनी जल्दी चलो। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। बीवी अगर अपने किसी जानने वाले का फेवर ले ले तो वो गलत है, लेकिन तुम खुद जॉब करने के लिए किसी का भी फेवर ले सकते हो, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस वक्त मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं नाराज हूं तो अपने आप से, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने सालों के बनाए हुए असूल तोड़ दिए और मुंह की खाई मैंने। और अच्छा हुआ किसी काबिल हूं। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कितनी ड्राई हो गई है मेरी स्किन, तरस हो गया, सैलून भी नहीं गई, जाना चाहिए। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन फिर डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ही ना लग जाए। तुम लोगों के घर में किसी के रूम के अंदर एंटर होते हुए परमिशन लेने का कोई रिवाज नहीं है। अरे नहीं बाबा, हम लोग तो खुले दिल के, खुली किताब की तरह के लोग हैं। बस कभी भी किसी से कुछ छुपाते नहीं है। मेरे ख्याल है तुम्हें आंटी से मिलना है, वो अपने रूम में जाओ प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे खुशी, तुम इतना चिढ़ती क्यों मुझसे? मैं तुमसे नहीं चिढ़ती हूँ, और मेरे पास इतना फिजूल वक्त भी नहीं है कि मैं तुमसे कोई बहस करूं। बस बस जा रही हूँ मैं, फिक्र मत करो। अब वैसे सुनो, अगर तुम्हें फेशियल और मैनी पेडी करवाना हो ना तो मुझे बता देना। मैंने 6 माह का कोर्स किया हुआ ब्यूटिशियन का, और अली की वजह से ना मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगी। मुझे अगर कोई भी पर्सनल ग्रूमिंग करवानी होगी तो मैं खुद सैलून चली जाऊंगी। ये तुम अपने 6 मंथ्स का जो भी कोर्स है ना, वो मोहल्ले की आंटियों पर ट्राई करो। थैंक यू। अरे वो तो मैं करती हूँ, बहुत सारी मोहल्ले की औरतें ना मेरी कस्टमर्स हैं। वैसे खुशी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ तुमसे? नहीं, मुझे नहीं सुननी, जाओ। बेशक तुम ना सुनो, लेकिन भैया कहना तो मेरा फर्ज है ना। देखो, मुझे ना बहुत ही अफसोस हो रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। जब तुम आए थे कितनी फ्रेश स्किन थी तुम्हारी, और अब देखो मुरझा से गई है। मुझे तो लगता है कि अली तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। I said leave. ओके, जा रही हूँ। समीरा, बेटा अकेले क्यों खड़ी हो यहाँ? वो खाला, मैं घर ही जा रही थी। अरे ऐसे कैसे जा रही थी मुझसे मिले बगैर? आंखों में आंसू क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? खाला, मैं ना भाभी के कमरे में उनसे मिलने गई थी। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मुझे देखते साथ ही हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दिया। उसकी ये जुर्रत भी हो गई। ठहरो, मुझसे बात करके। अरे नहीं नहीं खाला, आपको मेरी कसम है, आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। पता नहीं क्यों मूड खराब था उसका। आप कुछ कहेंगी ना तो घर का माहौल खामखा में खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं कौन सा उससे बात करती हूँ। ठीक कह रही हो, तो मैडम का तो हर वक्त मूड ही खराब रहता है। तुम जाओ, सारा के पास जाकर बैठो, वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती। चुप चुप। आने दो जरा अली को, बताती हूँ उसकी बेगम के कारनामे। आई बड़ी मेरी भांजी को निकालने वाली। अरे यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम आते ही भाभी के कमरे में घुस गई। हाँ, बस मेरा बेइज्जती करवाने का शौक हो रहा था, वही करवा के आ रही हूँ। अच्छा अब छोड़ो ना, वो है ही ऐसी। उनको ना अपनी दौलत का बहुत ज्यादा ही गुरूर है। अच्छा सुनो, मेरी ना मीर से बात हुई थी।
वो तो अब रोज होती होगी। फोन जो ला के दिया मैंने तुम्हें। अरे नहीं यार, मेरा मतलब था मेरी अमीर से बात हुई थी, वो अपने घर से किसी को भेजेगा हमारे रिश्ते के लिए। अच्छा, मगर तुम्हारे रिश्ते के लिए मानेगा कौन इस घर में? हाँ वो तो है, तुम मम्मी से बात करो ना, वो तुम्हारी तो बहुत सुनती हैं। अरे ना बाबा ना, खाला से मैंने ऐसी बात की ना तो खाला ने मेरा सर गंजा कर देना है। मुझे तो माफी रखो, मैं तो कहती हूँ कि तुम खुद ही बात करो, बल्कि बात क्या करनी है, तुम तो डट जाओ। मैं कैसे? अरे पगली, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी भाभी ने सबके सामने कहा था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अली से। तुम भी बिल्कुल वैसे ही डट जाओ। अगर ना डटी ना तो बैठी रहना, बात नहीं बन पाएगी फिर तुम्हारी। लेकिन अम्मी तो कभी नहीं मानेंगी। सारा, अगर तुम ऐसे डरती रही ना तो हो गया तुम्हारा काम। मैं तो कहती हूँ कि आखिरी हरबे के तौर पर तुम अपनी बात पे बस पक्की हो जाओ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमीर से, अमीर के अलावा खुदा ना ख्वास्ता किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो समझी? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी मम्मा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? तुम जा रहे हो शोएब के साथ डिनर करने। What? I'm not going, मम्मा। बेटा इतना अच्छा लड़का है, बार बार इंसिस्ट कर रहा है, मैंने उससे कमिट कर लिया है कि तुम उसके साथ डिनर पे जा रही हो। और मम्मा, मैंने बार बार उसकी ऑफर रिजेक्ट किए, उसे समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो बेटा, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। मुझे लगता है उस वक्त तुमने इमोशनली होके उससे वादा कर लिया था, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मैं और अब कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अच्छा, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू मेरे बच्चे। जाओ, रेडी हो जाओ। सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो। अब तो छोड़ दो। मानता हूं तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, लेकिन इस वक्त इस हंसी की वजह जान सकता हूँ? अरे मैं तो तुम्हारी इस हरकत पे हंस रही थी कि कैसे तुमने उनको दिखाने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। वो नहीं, वो तो बस यूं ही वो। बस कर दो, तुम्हें तो बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं आती। वैसे वो माहा ही थी ना? तुम्हें कैसे पता? हर देखने वालों को तुम दोनों की बॉडी लैंग्वेज से सब नजर आ रहा था। वैसे तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जाने वाले को वास्ता नहीं, बल्कि रास्ता दिया जाए।
और दुआएं भी। काफी हर्ट लगते हो। बहुत डैमेज। रिकवरी कर सकोगे? दर्द मेरी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले आए, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। क्या तुम इसी तरह खामोश रहती हो या मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? दोनों ही बातें समझ ले। मुझे तुम्हारा यही अंदाज बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई लाइक दैट। थैंक्स, बट मुझे आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि आज तक तुमने खुद पूछा नहीं। इससे पहले कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। तुम्हारा मतलब आज से पहले? इंटरेस्टिंग। चलो मैं खुद ही बता देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूके में सेटल्ड हैं और वहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का एक लंबा चौड़ा कारोबार है। अच्छी बात है। एजुकेशन क्या है आपकी? हाई स्कूल से डिप्लोमा किया हुआ है। हैरानी हो रही होगी, है ना? दरअसल मेरा शुरू से ही एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं था। मुझे सिर्फ बाबा के बिजनेस में इंटरेस्ट था और बाबा के छोटे से रियल एस्टेट एजेंसी को आज मैंने बिजनेस एम्पायर में बदल दिया है। अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज जाता तो किसी छोटी सी कंपनी में चंद पाउंड्स कमा रहा होता, और आज मेरी कंपनी में हाईली एजुकेटेड लोग जॉब करते हैं। अच्छी बात। तुम्हें पता है मेरी मामा क्या कहती हैं? इंसान के सब ऐब पैसा छुपा देता है। अच्छा, फिर एक बात बताएं, आप इतने वेल ऑफ हैं, कभी शादी का नहीं सोचा? अच्छा सवाल, लेकिन जवाब फिर कब? मर्जी आपकी, जवाब दें ना दें। ना तुम जानो ना हम जाने। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। रुबैल, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लगा, बट हाँ अजीब लगा। क्या सोचकर वैसे तुमने ये बात की? वो बस यूं ही दिल में आया तो कह दी। मैं सोच रही थी पहले तो कभी तुमने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया, और हमारे बीच में भी ऐसा कुछ नहीं है। I'm sure तुमने महा को उस लड़के के साथ देखने के बाद ये फैसला किया। ठीक कह रही हूँ ना? एक तरह से हाँ भी और नहीं। रुबैल, मैं तुमसे सच बोलूंगा, तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से बहुत पसंद है। इनफैक्ट महा अगर मेरी जिंदगी में ना आई होती, तुम पहले आई होती, तो शायद
तो मेरी पहली मोहब्बत होगी। वेल, मेरा और महा का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है और मैं बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, वो अभी भी तुम्हारे निकाह में। खुला फाइल की है उसने, चल फैसला भी हो जाएगा। बात मेरी बात मानो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, थोड़ा वक्त दो खुद को, हालात के लिए। और जल्दी में कोई भी ऐसा फैसला मत करना कि बाद में पछता, है ना? तुम वाकई बहुत अच्छी। पता है, तुमसे बात करके ना दिल को बहुत सुकून मिलता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बेवकूफ था तुम्हारा हस्बैंड जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं की। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेके कर पा। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, एक ही वक्त में हम किसी की लाइफ के हीरो बन रहे हो और एक ही वक्त में किसी की लाइफ के विलेन, है ना? तुमने ही उसे अपने सर पर चढ़ा कर रखा। अमीर होगी तो अपने माँ बाप के घर होगी, यहाँ क्या लेकर आई है? अपना बोझ वो भी तुम पर लाद दी है। छोड़े ना अम्मी, एक ही बात की रट लगाई हुई है आपने। शादी को इतने दिन हो गए, आपकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। क्योंकि तुम्हारी जेब और शक्ल के ना 12 बजा दिए उसने। और जो मैं कह रही हूँ तुमसे कि समीरा को उसने घर से बाहर निकाल दिया, वो सुना तुमने? जी जी अम्मी, सुन लिया है मैंने। कुछ और कहना है आपको? हाँ कहना है। तुम्हारी बहन का जो कल रिश्ता आया था ना, उन्होंने इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि लड़की गुण की ठीक नहीं है। क्या क्या फजूल बात की इन लोगों ने? अब जाहिर सी बात है, उनको मौका मिला है तो बात करेंगे ना। और मौका दिया भी किसने? तुम्हारी अपनी बहन ने। चले अम्मी, अब दूसरा रिश्ता देख लें आप। अरे अब तो जमाने भर को उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया होगा इसके बारे में। अब तुम देख लेना, इस दहलीज पे कोई अच्छा रिश्ता नहीं चढ़ेगा। अम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कोई भी रिश्ता देखने की। क्यों? क्योंकि अमीर ला रहा है रिश्ता मेरे लिए। क्या क्या कहा तूने? जोर से बात करो, जोर से बात करो। अम्मी छोड़े। और इसकी जुर्रत देखो, अपने भाई और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। तो ऐसा क्या गलत कहा है मैंने? इस्लाम में भी हक है अपनी पसंद की शादी करने का। बकवास मत करो। छोड़े ना आप, मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। अरे ये लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी। आप छोड़े, मैं बात कर रहा हूँ। देखो सारा, वो जो कोई भी है उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्यों? आपने भी तो अपनी पसंद की शादी की है ना अपनी बीवी से, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? क्या हुआ है? आप सब झगड़ क्यों रहे हैं? हाँ, ये आप ही की तो कमी थी यहाँ पे। आप ही ने तो इसे शह दी है। अब मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं, आपने तो मिसाल कायम की है। खुद भाग के शादी की है तो चाहती हो कि नंद भी भाग के शादी करे, है ना? क्या हो गया अम्मी आपको? कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हैं आप? अरे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। औने बौने आदमी से ना इसकी शादी करो और यहाँ से चलता करो। अम्मी, मैं जहर खा लूंगी, पंखे से लटक जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद से नहर पिला दूंगी, मार दूंगी इसको जान से। आंटी, ये मसले का हल नहीं है आंटी। हाँ हाँ, तुम बताओ ना क्या है इस मसले का हल? तुम बहुत समझदार हो ना। खुशी, तुम सारा को लेके जाओ प्लीज। ले जाओ, से समझाओ। अरे कसम खुदा का, देखो माँ के सामने तन के खड़ी हो गई, जान से मार दूंगी मैं इसे। चुप कर जाए अम्मी प्लीज, तंग आ गए हो मैं रोज रोज की चिक चिक से।
अच्छा तो चले जा, तू भी चली जा, अपनी बीवी के साथ चला जा। अरे उस गुन्नी ने यही तो प्लानिंग की थी कि तुम्हें हमसे दूर कर देगी। अरे कामयाब हो गई वो अपनी प्लानिंग में। आपसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, मुझसे तो बात करना फजूल है, माँ फजूल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या बात है भाई, आज बहुत देर कर दी तुमने आने में? जी वो रुबैल के साथ था तो हम डिनर पे चले गए, उसे बस ड्रॉप कर कर आ रहा हूँ अभी। बहुत खूब, तो होटलिंग हो रही है उसके साथ तुम्हारी? क्या बाबा, अब ये मत कह देना ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी एक बात है बाबा, आपकी बातों की वजह से मैंने रुबैल से एक फजूल सा सवाल कर दिया। क्या पूछ लिया भाई? यही कि उसका मेरे बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, तो क्या कहा उसने? क्या कहना था, उसने ये कहा कि तुम बहुत जल्दबाजी में सारी बातें कर रहे हो, तुम अभी भी मैरिड हो तो सोच समझ के बात करो। बहुत समझदार बच्ची है। ये उम्मीद मुझे माहा से थी, लेकिन उसने हम सब की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लेकिन बाबा ये भी तो सच है ना कि वो लोग इस सारी बातों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खुशी को ठहराते हैं। हाँ, किसी हद तक ये बात भी ठीक है, लेकिन बेटा ताली दोनों हाथों से बजती है और दो गलत मिलके कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन बाबा हर किसी के पास अपनी गलती का जवाब भी तो होता है। गलत होना गलत नहीं है, लेकिन गलत होके ना मानना ये सबसे बड़ी गलती है। और देखो बेटा, एक बात याद रखना, ऐसी गलती कभी मत करना। पागल हो गई हो तुम सारा। भाभी आपको क्या है, मेरा जो मर्जी दिलाए मैं करूं। तुम्हारी ये बददिमागी एक दिन तुम्हें बहुत रुलाएगी। आपने भी तो भाई से शादी की थी ना, आप भी रो रही हैं, तो क्या आप भी बददिमाग थी? मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तो खुद को मेरे साथ कंपेयर मत करो। ओ हाँ, आप करें तो आपका हक है, मैं करूं तो मैं पागल, बदकिरदार और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, सारा को मैं जानती थी, वो इतनी बदतमीज तो नहीं थी। कौन है जो तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा है? कौन है? जवाब दो सारा, कौन है वो जो तुम्हें सबसे बदजन कर रहा है? क्या वो अमीर है? भाभी आप है वो। मेरी इस घर की, हम सब की खुशियों के दुश्मन आप हैं। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप जो कहती है वो ठीक होता है, जो आप सारे फैसले करती है वो सब ठीक होते हैं और हम सारे गलत हैं। सारा, तुम उस लड़के के पीछे पागल हो गई हो। मैंने खुद उसकी आंखों में देखे, वो तुम्हारे लिए सिंसियर नहीं है सारा, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। झूठ बोल रही हैं आप। अगर वो झूठा होता तो वो अपनी फैमिली को हमारे घर रिश्ता भेजने के लिए क्यों कहता? गेम खेल रहा है वो, बर्बाद कर देगा तुम्हें। भाभी गेम तो आप खेल रही हैं। आप ये चाहती हैं कि आप भाई से शादी करके खुश नहीं हैं तो कोई और भी खुश ना रह सके। पछताओगी तुम, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।